ये भूल गए। चलो हम ये दिखाए हैं कि आत्मा और परमात्मा। श्री गुरु जी महाराज ऐसे तीन दिन के अंतराल में 1 महीने तक जल और फल दोनों को पान कर खाकर 1 महीना बिताया। दूसरे महीने में फल का परित्याग कर दिया, केवल जल पीकर दूसरा महीना बिता रहे हैं। तीसरे महीने में श्री गुरु जी महाराज वायु पीकर जल फल सूखी पत्तियां खाकर, और चौथे महीने में मात्र 12 दिन के अंतराल, 9 दिन के अंतराल में सूखे पत्ते, चौथे महीने में अपनी प्राणवायु को ही रोक लिए। और 12 दिन का 12 अंतराल हो गया। प्राणवायु का भी पाप करना बंद कर दिया। कैसी दशा में भगवान नारायण रहे हैं। देवर्षि जी ने कहा, बालक को जाकर आप दर्शन क्यों नहीं देते प्रभु? भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आ रहे हैं राजकुमार ध्रुव जी के पास में। भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नारद तुम्ही तो 4 महीने का अंतर प्रकट कर दिए, मैं तो कब से मिलने के लिए लालाई हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका जब चैनल हुआ तुम इस वक्त खोले ही हो अपने जीव क्या चाहता है ईश्वर को पता होती है मेरे भाई। आप ये कभी ना सोचें कि जो हम सोचते हैं वो परमात्मा तक सोच, जो हम बोलते हैं वो हमारी बोल परमात्मा तक नहीं पहुंचती। आप तो सदा यही सोचें, हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो परमात्मा सुन रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसका उत्तर निकाल रहा है। ऐसा सोचने वाला, ऐसा मानने वाला मेरे भाई बड़ा भाग्यशाली होता है। ऐसे भाग्यशाली होंगे, भाग्य की सराहना भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं अपने क्षीर सागर में कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के संग लाइव तो हम चलत रहा यार, आवाज नहीं आ जा। अखम जी की क्या स्थिति बनी कि चौथे महीने के अंतराल में एक अंगूठे के बल पर खड़े हैं और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जब चल रहा है, सस्ता वाला हम लोग मंत्र जब चल रहा है। 80-90 अब ये समझ जैसे परमात्मा लेंस मन की आवाज आती है, मन अधिक नहीं होता। 40 शेर की ताकत एक मन वाले वाला एक मन घुमाना निर्णय ले कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, तो वो दूसरा सरल तरीका है योग का। कोई भी हो, नौकरी चल रही हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ हो, 4 बजे स्नान कर लो। 4 बजे स्नान सुबह करने वाले को अलग से योगाभ्यास व्यायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले उठेगा, स्वस्थ चित्त होगा, फिर अपने नित्य कर्म में लगेगा, कुछ जलपान भी करेगा, गर्म चाय भी लेगा, तो चलेगा तब ना, वो चलना ही व्यायाम है। कई दिनों के पेंडिंग में पड़े हुए काम 2 घंटे पहले हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका चित्त वो दक्ष हो जाएगा और काम चल जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा चतुर्थ
स्कंध यहाँ तृतीय स्कंध अष्टांग योग वर्णन 28वां अध्याय तीसरे स्कंध का 29वें में भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता से भक्ति का मार्ग और काल की महिमा जिसे आप सुन चुके हैं। देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन आप कहते होंगे कि मनमानी बोल रहे हैं। कोई मनमानी नहीं। धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। अब ये नरक की बात है। अब माता देवभूति को इतना ज्ञान हुआ कि क्या क्या है ना जी, शरीर 5 कर्मेंद्रियां और 5 बहिरेंद्रियां, चित्त, बुद्धि, अहंकार, बढ़िया बात है। कहीं गणना 14 में है, कहीं 15 में है। अब आत्मा और ये ईश्वर के सामने हम तब तक कुछ बोल सकते हैं जब तक भगवान नहीं आ जाता, और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान के सामने नहीं बोला जा सकता। आज माता देवभूति मुस्कुराई और प्रणाम करती व्यास जी को। भगवान ने कहा, मां आप अपने से बताओ सुखी कौन है, किसे तुम सुखी मानती हो और किसे दुखी मानती हो। मां तुम बताओ पहले। पहला दुख का कारण उनको बना जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बड़े सुखी। बोले 10-25 को हम बुलाते हैं जिनके विवाह ना भय हो, जरा उनसे पूछो सुखी हो। वो भी कहेंगे कि नहीं, विवाह जिनका हुआ है वो सुखी है। सुख कहाँ है कौन बता सकता है? तो माता देवभूति कहती हैं तो वो सुखी हैं जिनका विवाह हुआ। विवाह तो आपका नहीं हुआ, क्या दुख आप व्यक्त कर रहे हैं? क्या मुख पर मुस्कान और आंखों से ढुलकते हुए दुखाश्रु अश्रु तुम क्यों कपोलों पर ढुलक ढुलक कर आ रहे हैं? मां बताओ। बोले तुम बताओ पुत्र। बोले कोई सुखी नहीं। जो जिससे बड़ा है वो अपने बड़े वाले को सुखी मानता है। हम छोटे हैं अपने से बड़े वाले को सुखी मानते हैं, पर ये सुख कहीं नहीं। ये तो बाबाओं की झोलियों में वो सुख होता है सुख निधान का, जिनके होठों पर पटक पटक के जीवा और राम नाम का जप कर रहे हैं। गरीब कहता है धनी सुखी होता है, धनी कहता है
चाहता है वही होता है, जो चाहता है वो कर लेता है। हमारा इतना बड़ा इतिहास, हमारा इतना बड़ा बड़ा पुराण भरा पड़ा है बुद्धि लगाने वालों से, लेकिन परमात्मा ने जब अपनी बुद्धि लगाई तो किसी की बुद्धि काम नहीं आई। भलाई किसमें है हमारी? आज माता देव बुद्धि के सामने कह रहे हैं परमात्मा को प्रणाम करने में ही भलाई है माँ, और किसी में भलाई नहीं। जो परमात्मा को प्रणाम किया माला माला, जो थोड़ा सा अकड़ में रहा जो टूट गया। अभी तो हिरण्याक्ष को आपने देखा टूट गया, जबकि कितना बहादुर था, जिनकी भुजा फटकने से पर्वत श्रृंखला टूट कर नीचे गिर जाए, धूल धूल हो जाए। 18% हो गई बैटरी। और समुद्र की लहर में जाकर जब अपनी भुजाएं को पटके तो ताल तरंग गगनचुंबी हो जाए। कहाँ मोबाइल लगा कर परसेंट था? उसके भी भुजाओं में उठते हुए फल की खुजली को देवर से नारद ने किस तरह नहीं पारा भगवान के द्वार बैठा। पृथ्वी को चुराने वाला, पृथ्वी को उठाने वाला, क्या मानते हैं आप? उसकी इस बहादुर की भी नहीं चली उसके सामने, जब वो बहादुर नारायण जब पारा हाथ कराया तो दक्षिण भगवान विष्णु वहां प्रकट हो रहे हैं, और भगवान प्रकट होने के बाद जो स्वरूप था गुरु जी के हृदय में उसको बाहर खींच बुलाए, छटपटाए। जो मैं देख रहा था चतुर्भुज, वो स्वरूप कहाँ चला गया? छटपटा कर अपनी आंखों को खोले तो जो अंदर था वो बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसी करुणा, ऐसी भक्त चलता है नारायण की, ऐसे करुणा पर बलिहार। और भगवान विष्णु को जब देखे तो मांगना ही समाप्त हो गया। लौकिक बुद्धि वहां रह नहीं जाती, जब परमात्मा का दर्शन होता है। जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो कुछ मांग नहीं रहती, मांग स्वीकार नहीं होता, और वो स्वीकार कि क्या मजाल परमात्मा तक पहुंचना। ये ताकत मन की है, और इसे ध्रुव ने अटल सिद्ध करके दिखा दिया। आओ भक्त और भगवान दोनों किस तरह मिले हुए हैं। हम संगीत के माध्यम से आचार्य जी के द्वारा उसको सुनते हैं, और इस भाव झांकी को हृदय में संजोकर एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सेट कर लीजिए जी। श्री राधे। हेलो, हारमोनियम की आवाज में हो थोड़ी।
प्रभु जय जय माइक ठीक करिए भाई। एक भजन महाराज जी भी ध्रुव चरित्र की कथा आप सबको सुना रहे थे। तो ध्रुव जी का भगवत प्राप्ति कैसे हुआ? तो जब संतों की कृपा होती है तभी भगवान तक भक्त पहुंच पाता है। तो आइए एक भजन के माध्यम से आप सबके बीच में रखता हूँ। अरे संतन के संग ना गिरे तेरी अच्छी बनेंगे। संतन के संग ना गिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
दाग रे तेरी अच्छी बनेगी मिट जाएंगे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संपत के संग दाग रे तेरी अच्छी बनेगी मोहन सामे बहुत दिन सोए मोहन सामे बहुत दिन सोए 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 मोहन सामे कैसे कैसे शरीर की दशा भई पर हम जो कहते हो बने रहे ये आश्चर्य। आइए हम भागवती कथा के संग में चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये देवहूति के पुत्र भगवान कपिल बनकर आए और इनके जो भाई हैं देवहूति जी के जिनका नाम है महाराज प्रियव्रत। तो महाराज प्रियव्रत की दो महारानी हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति माने सुष्ठुर नीतिर यस्य स सुनीति जिसके ओष्ठ पर नीति युक्त बातें आए शास्त्राज्ञा पति आज्ञा पिता की आज्ञा मानकर अपने समय को व्यतीत करने वाली सुनीति अश्वस्य रुचिर यस्य सह सुरुचि जो रुचिकर है वही हमारा है, वो सुरुचि है। आप प्रश्न करो शास्त्र मानने पर धर्म करने पर कष्ट सहने में महाराज फल क्या होता है? जो शास्त्र सम्मत जिनके पद आगे बढ़ते हैं, जो शास्त्र ले बनाओ सुनीति की आज्ञा से महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह किए थे। जैसे महारानी छोटी वाली आई जिनका नाम सुरुचि था, तो राजमहल से महारानी सुनीति निकली अगवानी के लिए कलश लेकर हाथ में दीप। पालकी से नीचे उतरते ही महाराज उत्तानपाद की छोटी महारानी सुरुचि ने कहा ये कौन है? बोले जी ये मेरी बड़ी महारानी जिनका नाम है सुनीति। बोले कोई महारानी नहीं, महारानी मैं, इनको बाहर करो राजमहल से, आप उनको निष्कासित करवा दो। लेकिन महारानी सुनीति के मन में कुछ दुख नहीं। वो कालांतर में उन्हें ये पता था कि छोटी आ रही है तो मुझ पर क्या बीतेगी। अब महाराज दशरथ का कुल थोड़े कि तीनों महारानियां किस तरह से कितने प्रेम में हैं। यहाँ तो सुनीति और सूरज की ठन गई, पर सुनीति बड़ा सुंदर प्रेम का सहारा दिया और राजमहल के अंदर अपनी छोटी सुरुचि को प्रवेश करके छोटी महारानी को और घर से बाहर हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वहां जाने के बाद क्या हुआ? एक वर्ष तक न तो सुरुचि के बालक पैदा हुए और न तो महारानी सुनीति के। राजमहल से बाहर करवा देना ये सुरुचि का काम था। एक सुंदर घास फूस के झोपड़े में महारानी सुनीति अपने समय बिता रही थी। कैसे कैसे क्या क्या कुछ न कुछ तो घटना घटी। देवराज इंद्र कहते हैं मुझसे भी ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी हिमालय पर बैठे बैठे कैसे राम राम। क्षीर सागर वाले सुखी, क्षीर सागर वाले कहते हैं कैलाश वाले सुखी।
संत जन कहते हैं सुखी वही है जिनके हाथों में माला हो राम नाम की, और जिनका मन उपरत हो गया हो संसार से दुनिया से, वही सुख और कौन सुख। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहते सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन हरि और हरि शिव की तरह। संत जन भगवान के भक्त विचार कर कहते हैं सुखी तो वही है और दुखी वही है कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हमने क्या निर्णय लिया? हमारा लिया हुआ निर्णय क्या हमारे हित का है, क्या किसी के काम का है? हमने जो निर्णय लिया अपने विवेक से, उसमें किसी का अनहित तो नहीं हो जाएगा, उसमें किसी का नुकसान तो नहीं निहित है, चिन्हित है, ऐसा हम सोचें। इससे बड़ा फायदा हम कर्म कर रहे हैं, कहते हैं कर्म पूजा है। कर्म के पहले उपसर्ग भी तो लगाया जा सकता है। मान लो दुष्ट लग गया तो दुष्कर्म हो गया, और सत्य लग गया तो सत्कर्म हो गया। कई आदमी क्यों लगाना चाहिए या किसी की समस्याओं के समाधान करने में अपना मन लगाना चाहिए। आज लोग क्या करके परमात्मा का दर्शन करें और परमात्मा अभी वाले रिजल्ट जीरो। क्या किया मैंने? इतना शरीर से हम अपने प्रेम किए, रह गए उसके साथ संहार करते। हाय कपटी शरीर, तू मेरी एक न सुनी, मैं चाहता हूं क्या तुम कहां चली जा रही हो? बीच में धोखा दे देना है क्या? कहीं उस चिता की कगार में मुझे भी लेकर तो नहीं जा रही हो जहां मेरे बाबा पर बाबा जा चुके हैं। ऐ सुंदर शरीर, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पर बाहर निर्दयी तो निकली ऐसी निर्मम, बेरहमी किया हमारे साथ। मैं समझ नहीं पाया शरीर कि तुझसे प्रेम करना कितना कितना घाटे का सौदा था, और प्रेम शब्द को तुमने कलंकित किया, प्रेम शब्द को तुमने अपमानित किया। हमारा मन जो बाल रूप रहा वो किशोर में बदल गया, और जो किशोर रहा वो तरुण में। हम देह में और गेह में आसक्त हैं। आसक्त शब्द का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम हम जिससे कर रहे हैं क्या वो नाशवान है? तो वहीं पहुंचा। वह प्रेम हमसे छुड़ा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाप है, हम उसके बालक हैं, और बाप ही कभी नहीं सोचता कि बेटा हमारे पीछे नुकसान उठाए।
और हम जो कर रहे हैं, हम जीव क्या जाने हैं कि वो हमारी भलाई होगी या हमारा नुकसान होगा। ये तो परमात्मा पर्दे के अंदर बैठा हुआ, क्या निराली शान है उसकी। सदैव वहाँ रहता कहाँ जहाँ अनुभव गम ऋषि जन मनीषी जन भगवान शिव जिसे देखा करते हैं, और वहां से बैठे बैठे वो सबको देख रहा है और सबका लालन पालन कर रहा है। इसीलिए उसका नाम पालनहार है, वो सबका पालक है। भूखा कोई नहीं रहता, ये जिम्मेवारी भगवान नारायण की। अलग है और शरीर अलग है। जब तक हम सावधान हालत में हैं तो क्यों नहीं राम राम कर लेते, क्यों नहीं भजन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में परमात्मा की याद करना बुद्धिमानों का काम है। बुरे काम अपने करते रहो, व्यवहार पक्ष में कहीं खोट और खरोंच न आए, फिर आप आगे बढ़कर देखें। ज्ञान में लबालब माता देवभूति तुरंत पानी पानी हो गई है, सत्यता नाम की नदी बनकर बह गई। देवभूति माता की करदम जी महाराज की, श्री कपिल भगवान की। 33वें अध्याय में यहाँ तृतीय स्कंद में विश्रांति का अनुभव करना, हम सबको भक्त और भगवान दोनों का दर्शन। एक तरह कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते तो गोविंद हम बता देंगे। हम मोबाइल से ऊपर नीचे कहाँ हो पा रही, कहाँ जवाब आ रही। हम पहले हम बनावते हैं, हम जाते जाते हैं तो अपलोड करें, कल कार्ड लिखा है तो हो पा साइड में जगह हम करवा देने बेल्ट कर रहे देख लीजिए ना ही ट्यूशन बेल्ट नहीं है तो हम लाइट नहीं रखते थे चलते तो। अरे वो लाइट मिला दो ना, अरे वो लाइट मिला थोड़ा ऊपर का बेल्ट करना, ज़्यादा नहीं लग रहा ना मारे, ज़्यादा का दिल मारे ना चालू है 20 मिनट। पुत्री जब तक हुई नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूं? ऐसे चुपचाप चला एक दबा के रिफ्रेश उनका पोर्ट्रेट आवे लगी, क्लियर कर दे कि नहीं अभी नहीं, अभी चला
बोलो कपिल भगवान की जय। ये महामुनि कर्दम के पुत्र 10वीं बार 9 की बहनें हैं अरुंधति अनुसुईया आदि इन्हीं भगवान कपिल की ज्येष्ठ बहन कि उपकरण दे रहे हैं ना अभी हमसे मिला। सबसे छोटी सी बात। और जैसे भगवान कपिल का जन्म हुआ महात्मा जी प्रणाम किए करदम, बोले अब प्रभु आपका आना हो गया, अब तो मुझे आप इजाजत दें, अब तो मैं चलूं। भगवान मुस्कुराए, कुछ बोल नहीं पाए, बोले पुत्र बनकर आया हूँ पर पिता का साया थोड़ा सा दूर होता चला जा रहा है, पर अब बातों में बंधे हुए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, जैसे आपकी इच्छा। बोले माँ है आपकी, ये बस आप देखो माँ बेटे अपना। तुरंत महात्मा कर्दम जी महाराज इधर पुत्र प्राप्ति का सुख, उधर पति परित्याग का दुख, दोनों बराबर रहा माता देवभूति के लिए। ग्रह चाहे सुख और सुहाग, और देवभूति को पता है 50% हो। अरे बैटरी है कोई ये सतयुग है, ये कलयुग थोड़े। सतयुग की कथा सुन रहे हैं आप। महात्मा कर्दम और देवभूति 2 मिनट का बन गया, क्या बंद करिए। कपिल 2 मिनट का बन गया। पर पुत्र को गोद में लिया, स्नान कराया, बड़ी बड़ी अलकावलियां हैं उनकी। बनाओ ये रूपक नहीं सुंदर एक चौकी पर बैठा है, स्नान कराया, डायरेक्ट चल रहे हैं। कपड़े पहना, सुंदर माला पहनाए, कुछ भोग के लिए भगवान कपिल के सामने रखी माता देवभूति। पकड़ा दे कुर्सी लग बैठ। बोले कुछ भोग लगाओ, मंद मंद मुस्कान भी है, पर आंखों से कुछ आंसू की बूंदें भी टपक रही। अब ये दोनों दशा है, पुत्र सुख बंद करें, यही से बंद करी ना। नहीं वो रेड छूट जाने का दुख।